विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। और भूमिहार ब्राह्मण जो फ्रंट है, मैं उनसे वादा करता हूं कि आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, पूरा भरोसा भी है और हमें देंगे। और हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो आने वाले 2024 में हमें बिहार में अगर 2 लोकसभा भी सीट अगर मिला तो 1 लोकसभा सीट हम भूमिहार समाज को, भूमिहार ब्राह्मण समाज को हम देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। कुर्नी में उपचुनाव है और जब चुनाव नज़दीक आता जा रहा है तो वैसे वैसे सियासत बदलती नज़र आ रही है। इसी बीच भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट में ने नीलाभ कुमार जो वीआईपी प्रत्याशी है उन्हें समर्थन दिया है, जिसके बाद भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट तो 2 फाड़ में हो गया, लेकिन मुकेश सहनी काफ़ी खुश हैं। भूमिहार ब्राह्मणों के समर्थन से मुकेश सहनी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। मुकेश सहनी ने प्रेस वार्ता की है और धन्यवाद देते हुए बहुत कुछ कहा है। उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव में भूमिहारों को टिकट देगी। एक तो निश्चित, अगर 2 सीट मिलती है तो एक निश्चित रूप से वो देंगे और ज़्यादा सीट मिलती है तो ब्राह्मण भूमिहारों को टिकट दिया जाएगा। कई सारी बातों को वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी कह रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप वो सुनिए। कि हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले को आप घर घर गांव-गांव संदेश पहुंचाने के लिए आप लोग दिन रात हमारे साथ संघर्ष कर रहे हैं, इसके लिए विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। आज का मुख्य उद्देश्य है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कि भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक मंच जो है वो उन्होंने हमारे प्रत्याशी नीलाभ जी को समर्थन दिया है। उस संगठन के जितने भी साथी हैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने गरीब का, पिछड़ा का बेटा हक अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें आपका सहयोग है, साथ है, इसके लिए आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। और बिहार में खास करके मुजफ्फरपुर जिला में निषाद संघर्ष मोर्चा जो खास करके सामाजिक लड़ाई लड़ने के लिए काम करते हैं, वो भी हमारे जितने भी निषाद समाज के लोग हैं, निषाद महापंचायत बना के उन लोगों ने भी हमें, हमारी पार्टी को, हमारे प्रत्याशी को समर्थन दिए हैं। तो निषाद संघर्ष मोर्चा के भी सभी पदाधिकारी को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारे प्रत्याशी के लिए कर रहे हैं। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सामाजिक लोग हैं, खास करके SC ST के लोग हैं, सभी लोग मिलजुल कर आज वीआईपी पार्टी के हक अधिकार के लिए काम कर रहे हैं। खास करके वहाँ पे हमारे जो प्रत्याशी है वो एकदम युवा है। उनका विरासत देखेंगे तो उनके नाना जी 4 बार वहाँ से विधायक रहे हैं। एक बार तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव जीते हैं और उन्होंने अपने जिंदगी का कमाया हुआ 80% संपत्ति गांव के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने दान कर दिया। ऐसे परिवार में युवा को हम लोगों ने वहाँ पे प्रत्याशी बनाया है और मजबूती से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और वहाँ पे चुनाव जीता जाएगा। क्योंकि जो समीकरण हमने बनाया है, खास करके अन्य पार्टी ने लोगों से गठबंधन करके उनके पास वोट है या नहीं है उनको पड़ी नहीं है, लेकिन उनसे गठबंधन करते, लेकिन हमने वहां के कुरंडी के जनता से हमने गठबंधन किया है। खास करके निषाद समाज हमारे कोर वोट है। आपको भी पता है कि हमने अभी हाल फिलहाल में बौछार में चुनाव लड़ा, अकेले अपने दम पर हमने 30,000 वोट लाया था। यहाँ पे भी हमारे आधार वोट 30-35 हजार है और 55-60 हजार जिनके पास भी वोट आ जाएगा उनका चुनाव जीता जाएगा। और हमने ब्राह्मण, भूमिहार, अपर कास्ट जितने भी राजपूत इस सबको अगर मिला लेते तो यहाँ पे 65,000 उनका है, ताकत है। यानी कुल मिला के यहाँ पे हम खास करके 2 अपर कास्ट और हमारे अति पिछड़ा निषाद जो है उनका वोटिंग परसेंटेज जो है वो 70,000 के आसपास है। अगर यही 2 जात अगर वोट कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे। और बाकी हर जाति धर्म में हमें वोट मिल रहा है क्योंकि हमारा प्रत्याशी युवा है और कोरोना काल में बहुत सारे लोगों के लिए उन्होंने दिन रात मेहनत किए हैं। तो इसलिए सभी धर्म के लोग, सभी वर्ग के लोग और खास करके युवा में स्पेशली जोश है कि वो हमारे प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं। और 2.5 साल का 2 साल का ही मामला है और 2.5-2 साल में हमारे प्रत्याशी अच्छा काम नहीं करेंगे तो लोग बदल देंगे। क्योंकि इससे पहले भी वहाँ पे जो प्रत्याशी है विधायक रहा, सांसद, मंत्री रहा है, इससे पहले भी जो विधायक थे वो हार गए वोट से। तो कहीं ना कहीं उसका विकास कितना है इसी को उनको फल उनके यहाँ की जनता ने दिया है। तो इसलिए हमारे खास करके प्रत्याशी के पक्ष में सभी लोग हैं उनको मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ। और भूमिहार ब्राह्मण जो फ्रंट है, मैं उनसे वादा करता हूं कि आप लोगों का भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है, पूरा भरोसा भी है और हमें देंगे। और हमारे प्रत्याशी अगर जीत के आते हैं तो आने वाले 2024 में हमें बिहार में अगर 2 लोकसभा भी सीट अगर मिला तो 1 लोकसभा सीट हम भूमिहार समाज को, भूमिहार ब्राह्मण समाज को हम देंगे। बिहार में जहां पे अच्छे सीट होंगे, जहां वो लड़ सकते, जीत सकते, उस सीट को हम चयन करके उनको हम चुनाव में लड़ाएंगे। भले 2 ही सीट हमें क्यों ना मिले, हम उनको लड़ाएंगे। जितना ज्यादा सीट मिले
10-12 सीट मिले तो 12 सीट में उस हिसाब से हम लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में लड़ाएंगे, लेकिन एक सीट का मैं वादा करता हूं। तो मैं वादा कर रहा हूं उसी तरीके से वहां के जितने भी लोग हैं वो लोग भी मन बनाए हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट लेने का काम करते हैं, किसी समाज को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, किसी समाज में नेता नहीं बनाना चाहते। आज यहाँ पे हमारे शर्मा जी को लोगों ने साजिश करके उनको चुनाव हराए, और चुनाव उनको पता था कि ये चुनाव जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे। और कुछ लोगों का अपना चाहता था मुजफ्फरपुर में, उनको जिताएं। हमको 4 बार चुनाव के समय में बीजेपी के बड़े नेता फोन किए कि हमें इस प्रत्याशी को जिताइए, लेकिन शर्मा जी के लिए एक बार भी फोन नहीं किया, क्योंकि हम गठबंधन में तो निश्चित तौर पे हमने हर जगह ताकत लगाया, लेकिन एक व्यक्ति के लिए हमने विशेष टीम लगा दिया, वहां पे उनको हमने जिताया भी, और वो जीते। तो वो पहली बार जीते और पहली बार में उनको मंत्री बना दिया गया। तो क्योंकि पता था वो कुछ लोगों को कि शर्मा जी अगर चुनाव जीत के जाएंगे तो इनको मंत्री बन जाएंगे, तो हमारे आदमी नहीं बन पाएंगे। तो एक साजिश के तहत शर्मा जी को चुनाव हराया गया, और एक व्यक्ति को पहली बार में विधायक बने उनको चुनाव जिता के डायरेक्ट मंत्री बना दिया गया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का काम है। इस समय जिस तरीके से बोछा में खास करके ब्राह्मण, भूमियार, जितने भी अपर कास्ट है, नाराजगी व्यक्त किए थे, और अमर पासवान जैसे व्यक्ति को उन्होंने वोट दे दिया। तो यहाँ पे तो अपर कास्ट के लिए अपना घर का, अपना बेटा, अपना समाज, अपने लोग वहां पे हैं। आज जरूर जाहिर सी बात है अगर उनको वोट दे के जिताएंगे तो भाजपा को भी सोचने पड़ेगा, क्योंकि भाजपा हमेशा क्लेम करते हैं कि अपर कास्ट का वोट हमारा है। लेकिन आप क्या करते हैं, एक बार आपने बोछा में अपने दुख दर्द आपने बताया भाजपा को, तो आज विजय सिन्हा जैसे नेता प्रतिपक्ष बनाया। तो निश्चित तौर पे आप अगर संघर्ष करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, तो आपको इसका परिणाम मिलेगा। जैसे आज हमने बिहार में हमारे समाज को एक टिकट तक नहीं देता था, एक टिकट के लिए सारी उम्र बीत जाता था, लेकिन हमने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ा, तो एक समय आया कि भाजपा 11 सीट देकर गठबंधन किया, और 11 सीट जब हमें मिला तो हमने निषाद समाज को भी टिकट दिया, हमने ब्राह्मण को टिकट दिया, भूमियार को टिकट दिया, हमने पासवान को टिकट दिया, हर जाति धर्म को, बनिया को भी हमने टिकट दिया। तो जब संघर्ष किए तो हमें प्राप्त हुआ फायदा। आपने भी बोछा में संघर्ष किए तो आपका थोड़ा बहुत तो कुछ तो सुना, नेता प्रतिपक्ष बनाया। कि ये तो कहीं ना कहीं मुकेश सहनी का भी देन है, और आप लोगों ने संघर्ष किया, इसके बदौलत दिया। और यहाँ पे भी अगर आप संघर्ष करेंगे तो निश्चित तौर पे आप देखिएगा कि उत्तर बिहार में एक भी भूमियार सांसद नहीं है। हर समाज के लोग हैं, लेकिन संख्या है इस क्षेत्र में, बड़ा संख्या है, लेकिन उनको जगह नहीं मिला जा रहा। तो इसलिए उनको लड़ना चाहिए अधिकार के लिए, जैसे हम अपने अधिकार के लिए लड़ना चाहिए, उसी तरीके से हर जाति धर्म के लोग, हर लोग लड़ाई लड़ना चाहिए, खास करके अपने लिए और अपने गरीब समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए, जिनका हक अधिकार नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं विशेष तौर पे फ्रंट को, ब्राह्मण भूमियार फ्रंट को मैं धन्यवाद देता हूं, और मुझे पूरा उम्मीद है सभी से, अभी मैं पर्सनली मिलके भी सबसे साथ लेकर और सबसे मैं साथ में कैंपिंग करूंगा। और हमारे निषाद संघर्ष मोर्चा के भी बिहार, पटना, मुजफ्फरपुर के जितने भी साथी हैं, सुमंगल जी हैं, भोगिंदर सहनी जी हैं, हमारे लाल बाबू सहनी हैं, तो तमाम हमारे अर्जुन जी हैं, तो तमाम जितने भी पदाधिकारी हैं सभी को मैं विशेष तौर पे धन्यवाद देता हूं। महावीर सहनी जी हैं, सभी ने वीआईपी पार्टी के लिए काम करने के लिए आए हैं, और सबको धन्यवाद देता हूं। और मैं चुनाव मैदान में कल आपने देखा 50 किलोमीटर का रोड शो हमने किया, हजार बाइक के साथ किया, 5 घंटा हमने किया, और फिर शाम में जाके हम लोगों ने समाप्त किया। तो इसी तरीके से काम करेंगे, और आप सबको भी मैं धन्यवाद देता हूं कि आप क्षेत्र में जा रहे हैं और जनता का डायरेक्ट उद्देश्य आप लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, और हर पॉलिटिकल पार्टी को समझ में आ रहा कि हमारी ताकत क्या है। तो आपको भी, तो आपने सुना कि वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी क्या कुछ कह रहे हैं, कई सारी बातों को उन्होंने कहा है, और काफ़ी खुश आ रहा है, क्योंकि भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने उन्हें समर्थन दिया है, जिसके बाद काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो मुकेश सहनी काफ़ी खुश है, धन्यवाद दिया है उन्होंने इसको लेकर, और घोषणा भी की है। बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।